नमस्ते दोस्तों। इंसान, राक्षस या फिर भगवान, तीनों को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। तो आज हम आपको एक ऐसी महाभारत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो था तो राक्षस, लेकिन अपने कर्मों के कारण उसकी पूजा होती है और आज उसके मंदिर भारत में कहीं कहीं है। तो आइए जानते हैं कि कौन था वो जो था तो राक्षस, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो पूजा जाने लगा। तो शुरू करते हैं आज इंडिया पुराण में एक महाभारत की नई कहानी। दोस्तों, मैं घटोत्कच की बात कर रहा हूँ। घटोत्कच महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके मंदिर हिमाचल में मिलते हैं और लोग वहाँ पे भी जाते हैं। और इतना ही नहीं है, उसकी माँ जो थी हिडिंबा, उसके भी मंदिर मिलते हैं। खैर, उस बात की चर्चा फिर कभी। और आज हम घटोत्कच की बात करेंगे। घटोत्कच, जैसा कि महाभारत में जानते हैं कि उन्होंने पांडवों का साथ दिया और बहुत हद तक जो युद्ध का 14वां दिवस था घटोत्कच के नाम जाता है और उसकी वजह से पांडवों को आगे चलकर विजय भी मिली। तो कहानी शुरू होती है लाक्षागृह से, जहां कौरवों ने धोखे से पांडवों को रखा था। और वहां पे लाक्षागृह में आग लगा दी थी और उनको लगा कि सारे पांडवों की मृत्यु हो गई। लेकिन पांडव एक जो विदुर ने एक द्वार बनवाया था जमीन के नीचे, वहां से निकल के वो लोग वहां से बच के निकल गए। और वो चलते चलते वो लोग एक गंगा किनारे पहुंचे। और वहां पे एक समय की बात है कि वो सब लोग सो रहे थे और एक भीम जो है वो उनकी पहरेदारी कर रहा था। और अचानक भीम को प्यास लगी और कहा जाता है कि उस जंगल में एक बहुत भयानक राक्षस रहता था जो हर दिन लोगों का शिकार करता था आने जाने का। तो उसका नाम हिडिम था और उसकी बहन जो थी हिडिम्बा थी। तो हिडिम ने अपनी बहन को बोला कि जाके शायद उसे मानुष गंध आई कि जाकर के ढूंढ के लाओ कौन है। तो हिडिम जो है वो वहां पे वो मनुष्य को ढूंढने गई और वो सबको सोता देखकर वो खुश हो गई कि आज तो इतना खाने को मिलेगा। लेकिन तभी उसकी नजर भीम पे पड़ी। भीम बलवान और बलिष्ठ थे और उनकी सारी जो काया को देखकर हिडिंबा जो थी वो उस पर मोहित हो गई। और उसने कहा कि मैं आप से प्रेम करने लगी हूँ, आप मुझसे शादी करो। लेकिन भीम नहीं चाहते थे। और फिर जो है बहुत समझाने बुझाने के बाद उनकी माँ ने कहा कि अब उस युद्ध में तो तुमने उसके मार दिया और अब इसे कोई नहीं है, तो तब तुम इससे शादी कर लो। तो भीम ने हिडिंबा से शादी कर ली और उसी हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच। और घटोत्कच भीम का पुत्र था, बलवान तो था ही, लेकिन साथ ही में उसको कई जादुई शक्तियों का वरदान भी श्री कृष्ण ने दिया था। इसलिए जब युद्ध में एक समय ऐसा आया कि कर्ण के कारण और भीष्म के कारण सारी पांडव सेना हाहाकार करने लगी। तब घटोत्कच ने अपना जादू दिखाया और कहा जाता है कि उसका उसमें इतनी जादुई शक्ति थी कि वो मतलब कि अक्षोणी सेना को तो यूं ही मार सकता था और सब जगह त्राही त्राही मच गई। तो फिर दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम कुछ करो, तुम ही कुछ कर सकते हो। और कर्ण ही एक ऐसा था जिसमें वो घटोत्कच की काट थे, क्योंकि कर्ण के पास भी वो वीर होने के साथ साथ उसके बहुत सारे शक्तियां भी थी। तो फिर कर्ण ने वो एक
हथियार निकाला जिसे उसने अर्जुन के लिए रखा था, और उस हथियार से उसने घटोत्कच का वध किया। और कहा जाता है कि घटोत्कच जो है लाइक सारी भीम वगैरह सारी प्रलाप कर रहे थे, लेकिन कृष्ण जो है खुश हो गए कि चलो, कृष्ण ईश्वर थे, भगवान थे, वो भविष्य देखते थे, तो कि अब अर्जुन को कुछ नहीं होगा। और उसी घटोत्कच भी जो था वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो घटोत्कच की वजह से वो सारा जो उस दिन का खेल था और जो युद्ध था वो पलट गया, और जिसमें पांडवों को एक सहारा मिला और वो फिर से अगले दिन की अच्छे से युद्ध कर सकते थे। और इसी का फल था कि अभी हम जो अब जैसा कि देख सकते हैं कि मनाली में, हिमाचल में घटोत्कच का मंदिर है, और वहाँ लोग आते हैं, और ये उसकी माँ हिडिंबा का भी मंदिर है, जो बहुत ही सैलानी आते हैं। इस मंदिर के बारे में हम फिर बात करेंगे, और साथ में हम हिडिंबा की भी बात करेंगे। तो इस तरह से